सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सैम क्राइस्ट और आप देख रहे हैं जेंगो सीरीज़ का लेक्चर 3, जिसमें आज हम आपको जेंगो को जो हमने पिछली वीडियो में पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये लिखा है ना जेंगो का प्रोजेक्ट, हम एक्सप्लेन करेंगे आज पूरा कि स्ट्रक्चर वगैरह कैसे चीज़ें रिटर्न करी जाती हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखें ढंग से, ठीक है, ठीक से बैठ जाओ, ठीक है, एंड नोट पैड वगैरह खोल लो, वहाँ पर मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल से देखो क्या काम करना है, हमने जो डेस्कटॉप पर अपना फोल्डर बनाया है ना, उसको ओपन कर लेना, ठीक है। डेमो नाम का हमने एक फोल्डर बनाया था। विंडोज़ यूज़र के ऐसे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर आ रहा होगा ओपन विद, ठीक है। वहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हो, किससे, BS कोड से, ठीक है ना, BS कोड में। लेकिन अगर आप BS कोड में नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आप BS कोड में कैसे करोगे, ठीक है। देखो आपको क्या काम करना है, अपना BS कोड ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ओपन कर लिया BS कोड, ठीक है। देन जैसे आप BS कोड ओपन करेंगे, पहली बात तो ये आ ही जाएगा। अगर नहीं आता तो ऊपर आपको दिखेगा फाइल का ऑप्शन, ठीक है, एंड देन ओपन फोल्डर का आ रहा होगा। ओपन फोल्डर पे डेस्कटॉप पर आपको जाना है, यहाँ पर डेस्कटॉप वगैरह दिख जाएगा, आपको डेस्कटॉप पर जाना है। देन जो फोल्डर आपको डेमो, देन उसको ओपन कर लेना है। मैंने उसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा ये, ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज का वीडियो इसी के ऊपर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो कल हमने 2 चीज़ें बनाई थी, ठीक है, 2 कमांडें लिखी थी। उन कमांड को हम यहाँ पर खोल लेते हैं एक और बार, ठीक है। मैं बताता हूँ कि उन कमांड से क्या क्या चीज़ें हुई थी। जब हमने पहली कमांड जो डाली थी, क्या डाली थी हमने पहली कमांड, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। जब हमने पहली कमांड डाली थी वाली स्टार्ट प्रोजेक्ट, जब स्टार्ट प्रोजेक्ट हमने करा था तो ये हमारा एक ये बना था, ठीक है, और एक ये बना था, ठीक है, और ये बना था, ठीक है। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, इसके अंदर भी जनरेट होंगी चीज़ें, ठीक है। अब वो कैसे कैसे होंगी वो चीज़ मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। ये डेटाबेस है हमारा, जो एसक्यूएलाइट है ना, एसक्यूएलाइट है ये, ठीक है, एसक्यूएलाइट। देखो ये डेटाबेस है, यहाँ पर हमारी सब चीज़ें होंगी, ठीक है। देन हमने ये करने के बाद क्या काम करा, एक ऐप क्रिएट करा है यहाँ पर, ठीक है। ऐप हमारा क्रिएट ये वाला हुआ, ठीक है। तो जब हमने जो पहला करा था तो मेन कायदे में हमारा जो पहला था, ठीक है, जो हमने पहला ऐप जो बनाया था वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट है, ये समझो, ठीक है। ये manage.py, यहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, सब सर्वर वगैरह जब स्टार्ट करेंगे सर्वर वगैरह, तो यहीं पर जाके वो कॉल होता है सर्वर, ठीक है। देन यहाँ से चीज़ें कॉल होते होते जो है अंदर यहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर, यहाँ पर ये setting.py, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, ठीक। setting.py ये है URL, ठीक है। यहाँ पर हम URL देंगे, ये आपको भी समझ में आता जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर जाओ URL फाइल सेक्शन में, कहाँ जाओगे, यहाँ पर जाना डेमो के अंदर, डेमो के अंदर जाओ। देन कहाँ जाओ, URLs में जाओ। देन यहाँ पर नीचे क्या लिखो तुम, URLs, ठीक है। अब वो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना है पाथ, ठीक है, पाथ लिख लिया आपने। देन यहाँ पे लिख लो पाथ पे गए, देन आपको लिखना है यहाँ पे इंडेक्स, या फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना है इसको, ठीक है। देन यहाँ पे लिखना है व्यू, ठीक है, डॉट इंडेक्स, ठीक है, एंड देन नेम एंड इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स आपको पता होगा, जो होम पेज होता है ना उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे इसको सेव करो। देखो पहले मैं, अब इसको सेव तो मैंने कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ ना, टर्मिनल इसको ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल खोल लूँ। देन कमांड डालो, कौन सी कमांड डालनी है, जो मैंने तुमको बताया था सर्वर रन करने के लिए, ये वाली कमांड, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट नंबर आपको डालना होता है, पोर्ट नंबर, ठीक है। अब नहीं डालते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट में 8000 चलता है वो, ठीक। देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं Python 3 manage.py रन सर्वर, ठीक है, ये कर लिया मैंने। देखो 3 उसको लगाना है किसको, जो मैक यूज़र है, जो मैक यूज़र नहीं है, विंडो यूज़र है, उनको खाली Python manage.py रन सर्वर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे इसने एरर दिखाया। क्या एरर दिखाया इसने, हमारा सर्वर ऑन नहीं हुआ, एरर दिखाया है। देखो इसको मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया मैंने, सेव करा, ठीक है। देखो सर्वर हमारा चल गया, ठीक है। इस पर मैं गया, कॉपी करी, फॉलो लिंक, देन ओपन हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, देखो सर्वर ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ भी आ नहीं रहा है, HTML पेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा।
इस चीज़ को लाने के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या काम करना है, इसको फिर से कमेंट आउट कर लेना है। कमेंट आउट करने के लिए पता है क्या करना होता है, कंट्रोल एंड जो स्लैश हो जाए ना ये वाला, देखो ये, इसको आपको कर देना है, ठीक है, ये दोनों दबा देना है। ये कौन सा कमांड प्लस ये कमेंट आउट के लिए होता है, ठीक है, कमेंट करने के लिए, ठीक है, ये कमांड है। यहाँ पे कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है ना, जो विंडोज़ यूज़र है, कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो कमेंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट कर लेना है आपको, ठीक है। अब आपको इसको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे फिर से एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है कि हमारा जो व्यू है, व्यू नॉट डिफाइंड, यहाँ पर व्यू नहीं है डिफाइंड, लेकिन व्यू इसके अंदर भी नहीं है, डेमो फोल्डर के अंदर। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर है, देखो इसके अंदर व्यू है, ठीक है। अब क्या काम करना है, हमको इम्पोर्ट कर लेना है फ्रॉम कहाँ से करना है हमको, टैम फोल्डर के अंदर हमको क्या काम करना है, इम्पोर्ट कर लेना है। क्या होगा, इम्पोर्ट कर लेना है व्यू को, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। अब एरर चेंज हो जाएगी, सेव करा मैंने, ठीक है। अब देखो एरर क्या दिखाने लगा, अब देखो व्यू इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन व्यूज़, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। अब देखो अब एरर आएगी फिर से एक, अब एरर क्या आएगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो क्या है यहाँ, ये आया यहाँ पे एरर, एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है, मॉडल टैम डॉट व्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर व्यू के अंदर कोई भी टैम्प नाम का फोल्डर नहीं है, ये दिखा रहा है ये, ठीक है, कि कोई भी टैम्प नाम का कुछ है ही नहीं, यहाँ पर फंक्शन या एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो कि व्यू के अंदर इंडेक्स है, यही तो दिखाना चाह रहा है ना ये, देखो, ठीक है। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर डेफ कर देंगे, ठीक है, डेफ इंडेक्स, देन एक पैरामीटर देंगे। पैरामीटर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर लगता है, वो कंपलसरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अभी कुछ नहीं करूँगा, रिटर्न वगैरह पास कर दूंगा, तो ये एरर जो है ना हमारी सॉल्व आउट हो जाएगी। देखो एरर चली गई, नहीं गई एरर, ठीक है। अब एरर तो चली गई, ठीक है। अब मैं इस पर गया, यहाँ पर मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ, कुछ आया, एरर आ गया, यहाँ पे एरर आया, ठीक है। अभी तक क्या आया, कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अब ये एरर शो कर क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ें पास कर रखी हैं, कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आपको कॉमा यहाँ पे लगाना है, HTTPS रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसको करोगे देन यहाँ पे क्या काम करना, रिटर्न देन HTTP रेस्पॉन्स, और यहाँ पे दे दो जो लिखना है आपको, ठीक है। क्या क्या लिखना है आपको, यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले H टैग देते हैं, यहाँ पे H टैग, ठीक है, एंड देन यहाँ लिखते हैं हेलो गाइस, ठीक है। एंड देन H टैग को जो क्लोज कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो शेव करा मैंने, एंड देन मैं गया कहाँ, यहाँ पे, एंड देन इसको रिफ्रेश कर, देखो यहाँ पे ही आ गया, आया ये। अब ये कैसे आया, ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो सिंपल से मैंने सर्वर रन करा, ठीक है। अब सर्वर रन करने के लिए मैंने क्या कमांड डाली थी, एक बार दोबारा आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल C दबाओ, देन सर्वर को क्लोज कर दो, ठीक है। जब नीचे टर्मिनल पर आप आओगे ना, इसको मैं क्लियर कर दे रहा, क्लियर, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैं कमांड क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ python3 manage.py रन सर्वर। अब manage.py है कहाँ भाई, इसके अंदर पाइथन से कहा मैंने कि जो manage.py है ना, उसका सर्वर रन कर दो, ठीक है। manage.py अंदर ही हैगी, ठीक है, देखो ये है, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, सर्वर रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जाके जो ये है ना, ये मेन फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहा है। जब इसको कॉल कर रहा है तो देखो इसको इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्रिएट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जब क्रिएट कर रहा है तो किस में जा रहा है, ये डेमो डॉट सेटिंग्स में जा रहा है, ये दिख रहा है डेमो डॉट सेटिंग्स, ठीक है। अब डेमो डॉट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर गए, यहाँ पर मैं गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं खाली जो है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है इंस्टॉल ऐप वगैरह, ठीक है। यहाँ पर अभी एक चीज़ दिखाऊंगा आपको लास्ट में, यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, ठीक है। अगर वो चीज़ ऐड नहीं करते हैं तो एरर शो करता है, ठीक है। वो क्यों शो करता है, देखो यहाँ पर टेम्पलेट दे रखा है, क्योंकि हमने अभी टेम्पलेट्स नहीं देखा है, ठीक है। टेम्पलेट्स नहीं देखा, टेम्पलेट्स दे रखे हैं, चीज़ें दे रखा है। देखो डेटाबेस में DB SQLite 3 दे रखा है। अब DB SQLite 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ये है। और यहाँ पर क्या फोल्डर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है।
अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ये ऑथेंटिकेशंस के लिए हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर दे रखी हैं, ये लैंग्वेज है, ठीक है, कि लैंग्वेज कोड वगैरह आपका टाइम जोन्स वगैरह, जो टाइम वगैरह है ना, जब आप मॉडल्स के अंदर टाइम जाओगे तो यहाँ पर टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक्स आपको CSS वगैरह के लिए यूज़ होगी, सब चीज़ आपको एंड तक मैं बताता जाऊँगा चीज़ें, ठीक है, उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इस पेज से पता है क्या होगा, इस पेज से डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगी चीज़ें, यहाँ पर जाएंगी, रूट्स दे रखा है यहाँ पे, demo.urls पर गई, कहाँ पर आए हम, manage.py रन सर्वर हमने करा, रन सर्वर ने क्या काम करा, उसने manage.py पाए, manage.py ने demo.settings पे भेज दिया, हम demo.settings पे गए, ठीक है। देन वहाँ पर जाने के बाद हम क्या काम करा, हम पहुँचे यहाँ पे URLs रूट्स पे, URLs पे पहुँच गए हम demo.urls में, ठीक है। अब demo.urls पे यहाँ पर मैं पहुँचा तो यहाँ पर मुझे दो पाथ दिखे, एक एडमिन का दिखा ये वाला, ठीक है, जिसको हमने अभी यूज़ नहीं करा है, इसको भी यूज़ करके देखते हैं ये एडमिन वाला कैसे होगा, ठीक है। इसको यूज़ हमने करा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर खाली क्यों छोड़ रखा है ये चीज़, ठीक है। अब इसको अगर मैं फिल कर देता हूँ ना तो उसी नाम से मेरे को URL बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का, इंडेक्स में होम बना दे रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, ठीक है, सेव करा मैंने। यहाँ पर देखो एरर दिखाएगा कि इस नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, यहाँ पे जो खाली है ना इस नाम का है ही नहीं। देखो पहली बात तो एरर किस चीज़ का दिखाया, सर्वर ऑन नहीं है हमारा, एंटर कर दो जो सर्वर जो कर दो स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पेज है ही नहीं भाई, यहाँ पर तुमने कुछ भी URLs नहीं दे रखा हो। यहाँ पर एक दे रखा है होम नाम का, एक एडमिन नाम का दे रखा है, ठीक है। अब होम नाम के पे चले जाते हैं, होम नाम पे गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्या कर रहा है, ये H कैपिटल होगा, देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ शेव कर देता हूँ, देन यहाँ पर जाता हूँ, अब यहाँ पर दिखा रहा है कुछ है ही नहीं भाई, खाली एक नेम दिखा रहा है इंडेक्स नाम का, लेकिन URLs कुछ नहीं दिखा रहा, URLs कुछ नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब इंडेक्स पेज मतलब फ्रंट पेज, जो हमारा होम पेज जब हम कोई भी, जैसे मैंने कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो जब मैं करता हूँ कुछ भी, मैं चाहता हूँ एक काम करते हैं, इसी टाइपिंग वाले पे जाते हैं, ठीक है, monkey.type पे, ठीक है। अगर मैंने ये ओपन करा है, ठीक है, वेबसाइट इसको फुल स्क्रीन ये ओपन करी तो यहाँ पे ये URL दिखा रहा है सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन ये एक URL है, ठीक है, डोमेन है ये समझो, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, इस पे चला गया, ये कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, इन्होंने यार थोड़ा दिक्कत है इसमें, इन्होंने पता है क्या दे रखा है, मैं बताता हूँ आपको। देखो अब आया, यहाँ पे चेंज हो गया, क्या आया, लॉगिन हो गया ऊपर, ठीक है क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अगर कोई दूसरा पेज होता, ठीक है, अब लॉगिन पेज पे ये आ गया, ठीक है। अगर इसको हटाऊंगा मैं तो क्या है, ये होम पेज आ गया मेरा, तो होम पेज के पीछे कुछ लिखा है नहीं है, स्लैश नहीं है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है। अगर मैं उसको स्लैश देना चाहूँगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझको, यहाँ पर उसका देना पड़ेगा बात, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं बताता जाऊँगा। अब यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए, हमने ये भी समझ लिया कि ये खाली क्यों दे रखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ से पाथ खाली गया, ठीक है, यहाँ पर हम व्यू पे गए, ठीक है। अब व्यू ने क्या काम करा, व्यू ने देखा कि इंडेक्स को हमने कॉल करा है व्यू के अंदर, ठीक है। अब ये नेम बाद में मैं बताऊंगा, ये जब रिटर्न हम कर देना तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा इंडेक्स पे जाओ, तो हम एक काम करते हैं, व्यू के अंदर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यू में गया, किसके, टैम फोल्डर के अंदर व्यू में जाता हूँ मैं, तो व्यू में गया, देन मैंने देखा इंडेक्स नाम का कोई फोल्डर है, तो मुझे देखो यहाँ पर दे रखा है इंडेक्स नाम का फोल्डर है कोई, यहाँ पर दे रखा है इंडेक्स नाम का फोल्डर, तो यहाँ पर देखते हैं ये है इंडेक्स नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब ये जो ना ये HTTP रेस्पॉन्स जो है ये क्या काम करता है, ये जो रिटर्न करता है, मतलब एक टाइप से ये समझो मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल है जो कि खाली HTML को थोड़ा बहुत HTTP रेस्पॉन्स पे करता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, रिटर्न करा दिया HTTP रेस्पॉन्स को, सिंपल से ही है समझो, ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें तुमको। तो ये है, ये बेसिक वर्किंग है जो तुम्हारे बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, और ये तुमको बार बार स्टेप्स करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। जैसे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि स्टैक के बाद लिखना चाहता हूँ पी टैग कैसे लिख देता हूँ, सो टुडे इज वेरी गुड फॉर मी, टुडे इज वेरी गुड फॉर मी, ठीक है।
कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। ठीक है, देखो मैंने सर्वर रन करा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, रिटर्न को, ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको पूरा हटा देते हैं। किसको? इसको, और यहाँ पर हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सेव कर दिया, देखो यहाँ पर एरर शो कर दिया। ठीक है, इंडेंटेशन का एरर। ठीक है, यहाँ पर आया, कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर दे रखा है इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन। ठीक है, अगर मैं पास कर देता हूँ उसको, खाली पास, यहाँ पर सेव करा मैंने इसको। ठीक है, अब मैं जाता हूँ उस पर, देखो एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन उस पर तो मैं हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या काम करते हैं ना, अब इस पे जाते हैं क्रोम पे। ठीक है, एंड देन एंटर। देखो भाई कुछ चीज़ रिटर्न ही नहीं हो रही ना, जब रिटर्न होंगी जब भी तो यहाँ पर शो होंगी ना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है टेम्पलेट जो है, ठीक है, टेम्पलेट जो हम खुद के अपने HTML पेज को कैसे रिटर्न कराएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? टोटल बहुत ही ईजी है भाई, इससे ज़्यादा ईजी तरीके से कोई भी नहीं समझेगा जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम लोगों ने।